ओम साईं राम। मैं आप सबको साईं बाबा के बारे में बताना चाहूँगी। एक प्यारा सा अनुभव भी है, वो भी शेयर करना चाहूँगी। बाबा अपने भक्तों को मतलब प्रॉब्लम से तो निकालते ही हैं, और बाबा के भक्त जो बाबा पे विश्वास रखते हैं, बाबा उसको भी प्रूव करते हैं। और अगर हम कुछ चीज़ जैसे मांगते हैं बाबा से, जिसके लिए उसके लिए हमने कुछ बोला होता है कि हम ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, तो अगर वो हम भूल जाते हैं तो बाबा कैसे वो भी याद करवाते हैं। इस एक्सपीरियंस में बाबा के साथ जो कनेक्शन है हमारा, वो सब लोग फ़ील कर पाएँगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस सबके साथ हुए हैं। कोई बाबा ने सबको इस तरह के एक्सपीरियंस दिए हैं, जो मैं अभी आपको सुना रही हूँ। हुआ क्या, मेरी बेटी की एक बेस्ट फ्रेंड है, वो बाबा को इतना नहीं मानती थी, पर बाबा ने उसको कैसे अपनी तरफ खींच लिया और कैसे हम लोग माध्यम बने, वो भी आप सुनिएगा। वो बहुत दिनों से बीमार थी। उसको ठीक पहले कुछ ऐसे कुछ ना कुछ चल ही रहा था, फिर बुखार हुआ तो उसको बुखार भी ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। उसकी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो गई थी। फिर रिपोर्ट्स में आया कि उसको टाइफाइड है, तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट चला, फिर भी उसको ठीक नहीं हो रहा था। तो मेरी बेटी ने बोला, तू एक बार बाबा को माँ बोल के तो देख, मैं तुझे इतनी बार बोल चुकी, तो एक बार दिल से बाबा को प्रेयर कर, तू ठीक हो जाएगी, मेरा विश्वास है तू ठीक हो जाएगी। तो उसने भी ऐसे बोला कि ठीक है, मैं ऐसे करूँगी कि मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं थर्सडे को बाबा के मंदिर जाऊँगी, अगर मेरा ये सब प्रॉब्लम ठीक हो गया तो ठीक है। तो ऐसे करके मेरी बेटी से उससे बात हुई, तो उसके बोलने के एक दिन बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल उसने बाबा को प्रेयर की, बाबा ने उसकी सुन भी ली, एक दिन में सुन ली। जहाँ उसको इतने सारे प्रॉब्लम थे, वो ठीक भी हो गई लड़की, और 1-2 दिन में तो वो बाहर निकलने, चलने फिरने आने जैसी हो गई। तो थर्सडे आया, तो थर्सडे को वो, ये सब उसने बाद में बताया हमें, थर्सडे को वो जाना भूल गई मंदिर। फिर इन लोगों की एग्ज़ाम थी, इन लोगों बात भी नहीं हुई आपस में, तो पता नहीं चला इतना। तो जैसे वो लड़की भूल गई, जाना है मुझे मंदिर, थर्सडे भूल गई। फिर उसने सोचा फ्राइडे जाऊँगी, अरे मैं भूल गई, ऐसे फ्राइडे जाऊँगी। फिर फ्राइडे को भी वो भूल गई। अच्छा, फिर सैटरडे आया, उसने बोला मैं सैटरडे जाऊँगी, लेकिन सैटरडे को भी वो भूल गई। और सैटरडे के दिन वो अपनी मम्मी का कुछ सामान लेने गई होगी बाहर, कुछ भी। तो जैसे उसके घर से नज़दीक वाला जो रास्ता है, एक वो रास्ता है, एक दूसरा रास्ता है जो थोड़ा, उस रास्ते पे जिसे वो इजी रास्ते से जा रही थी, पास वाले रास्ते से, वहाँ से शादी थी, किसी की बारात निकल रही थी, तो रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। फिर उसको वो मंदिर वाला ही रास्ता जाना पड़ा। तो मंदिर वाला रास्ता जैसे ही वो गई, तो उसकी गाड़ी मंदिर से थोड़ा पहले पंक्चर हो गई। फिर उसने बहुत ट्राई की, तब भी उसको याद नहीं था कि मुझे मंदिर जाना है। फिर उसने बहुत ट्राई की, फिर जैसे तैसे बिल्कुल मंदिर के आगे जाके गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल रुक ही गई। फिर उसने देखा तो उसको याद आया, मुझे बाबा के मंदिर जाना था, इसलिए मेरी गाड़ी यहाँ रुकी है। उसको एकदम से ऐसे रियलाइज़ हो गया कि मुझे तो बाबा के मंदिर जाना था, मैं भूल गई हूँ, देखो बाबा ने मुझे खुद ही बुला लिया है, मतलब बाबा है, बाबा ने मुझे ठीक भी कर दिया। वो लड़की इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि मेरी बेटी को उसने सामने से घर जाके फ़ोन किया, देख मेरे साथ ऐसे-ऐसे मिरेकल हुआ, और तुम सच बोलती हो कि बाबा सच्ची में सुनते हैं, बाबा ने मुझे ठीक भी कर दिया, और मैं भूल गई थी, बाबा ने मुझे याद कराया। जैसे उसने कुछ, पता नहीं क्या उसको मिल गया, वो इतनी खुश थी। और मेरी बेटी ने मुझे भी तुरंत ये बताया कि मम्मी देखो ऐसे-ऐसे हुआ है, वो नहीं मानती थी, अब वो भी मानने लगी है कि सच में बाबा बाबा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। और बहुत खुश होके उसने मेरी बेटी को वो अनुभव सुनाया, और उसने मुझे सुनाया, और मुझे लगा मुझे भी आप सबको सुनाना चाहिए। मतलब बाबा कैसे अपने बच्चों को, जो मतलब हम किसी को बोल देते हैं कि मेरे बाबा तो सब सुनते हैं, आप बाबा को क्यों नहीं बोलते? आप इतनी प्रॉब्लम से हो, आप बाबा को क्यों नहीं बोलते? लेकिन जो जो नहीं बिलीव करते हैं, वो लोग इतना लाइटली लेते हैं। लेकिन बाबा को जिसको खींचना होता है, वो किसी के माध्यम से, कैसे भी, जैसे हम भी साईं भक्त बने तो हम भी किसी के माध्यम से ही बने हैं। वो भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है बहुत टाइम पहले। मैं भी किसी के माध्यम से ही बनी, मतलब बाबा ऐसे मतलब कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, कितना प्यार करते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब मिरेकल्स इतने हैं बाबा के, मतलब बाबा पल-पल उठते,
कहा है कि मेरी समाधि भी बात करेगी, बाबा के वचन है, मेरी समाधि भी चलते फिरते लोगों का भला करेगी, बात करेगी। वो बात सच है। आज वो लड़की इतनी परेशान थी, बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले थे, कॉलेज के एग्ज़ाम थे, थोड़ा हार्ड सेमेस्टर था, मतलब कितना वो परेशान थी कि मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगी, क्या वो। बाबा ने उसको बिल्कुल ओके कर दिया, वो चलने फिरने लगी लड़की एकदम, और ऐसे बाबा ने अपने मंदिर अपने आप बुला लिया। ये अपने आप में ही बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगी जैसे उसकी विश पूरी हुई, ऐसे आप सभी की भी जो सुन रहे हैं उन सब की भी विश पूरी हो। बाबा सब पे कृपा करे, बाबा सबको अपनी ब्लेसिंग्स दें। ओम साईं राम, ओम साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehaihamsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।